Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am a GATE aspirant और ये मेरा थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट है गेट का, गेट 2026। मैंने गेट 2024 भी दिया है, 2025 भी दिया है। 2024 में मेरा 17 एंड समथिंग रैंक का और 2025 में कि लास्ट ईयर का 504 रैंक का। आज मैं आपको अपनी गेट 2025 की जर्नी और इस तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने गेट 2025 में AIR 504 अचीव किया था। काफ़ी डिसेंट रैंक है, राइट? हाँ, बोल सकते हो आप, अगर मैं ओबीसी SC/ST होता। खैर, मैंने जनरल से पढ़ा था। तो चलिए मैं आपको अपना गेट 2025 का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे एम ही कुछ भी हवा में बोले जा रहा। तो लेट्स सी फर्स्ट माई गेट CS स्कोर कार्ड। ये रहा मेरा गेट CS का स्कोर कार्ड। गेट स्कोर 770, AIR 504 और मार्क्स 70.51 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और मैंने गेट DA का भी एग्जाम दिया था। ये रहा मेरा DA का स्कोर कार्ड। DA में मेरा 580 रैंक का और गेट स्कोर 624। हाँ, उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा मेन फोकस CS में ही था, इसीलिए मैंने DA पर उतना ध्यान नहीं ही दिया था। मेन CS को ही मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मान के एग्जाम दिया था। इस साल ये रैंक ला के भी मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मुझे 2 ऑफर आए थे, हाँ ओनली वो था, बट मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला ये था कि मेरा पूरा फोकस CSE पे ही है और CSE एक ब्रॉड फील्ड है। CSE में घुसिए तो आप किसी फील्ड में जा सकते हैं। कभी नहीं कि आप CSE में घुसे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेवलपमेंट किसी को ना। आप उसमें एमटेक का ये तो एक फायदा होता है, एमटेक में इतने ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इतने ऑप्शनल होते हैं कि आप कुछ भी ऑप्शनल लेके अपने आप को किसी फील्ड में डाल सकते हो। इसलिए मेरा फोकस सिर्फ CSE ही था, वो भी टॉप 8 कॉलेज से CSE था मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं उसमें। और मुझे IT रुड़की IT गुवाहाटी का CSE मिल जाता, बट क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने बीटेक नहीं किया हुआ है, मैंने MSc किया हुआ, और MSc IT गुवाहाटी और IT रुड़की में एलिजिबल नहीं है। इंजीनियरिंग आप किसी से किया एलिजिबल है। मैंने MSc मैथमेटिक्स का कंप्यूटर में किया, फिर भी ना मैं वहाँ के AI में एलिजिबल हूँ, ना वहाँ के CSE में एलिजिबल हूँ। सो खैर कोई नहीं, कॉलेज की अपनी अपनी चॉइस है, बट इसे चेंज करना चाहिए था। तो मुझे यहाँ नहीं मिला। मुझे 2 स्पेशलाइजेशन मिले थे CSE के, वो भी 9th राउंड में। 7th राउंड में एक पल को लगा था कि IIT हैदराबाद का CSE मिल सकता है, लेकिन लग रहा है उसी राउंड में सबने एक्सेप्ट कर लिया था, तो 8th राउंड में आया ही नहीं। सो वो भी नहीं मिला, और मैंने उसमें तो उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, कुछ मिलेगा ही नहीं। बट 9th राउंड में 2 स्पेशलाइजेशन मिले थे मुझे, दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक मिला था IIT गुवाहाटी का डाटा साइंस, और एक मिला था IIT खड़गपुर का AI। बताता हूँ इन दोनों के बारे में भी आपको कि क्यों मैंने इन दोनों का लीव कर दिया। पहला था IIT गुवाहाटी का डाटा साइंस। इसमें बहुत से ब्रांचेस के लोग एलिजिबल रहते हैं और इसमें से 20 सीट्स ही होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके पिछले साल के प्लेसमेंट स्टैट। डाटा साइंस में टोटल 20 में से सिर्फ 10% ही प्लेस्ड हो पाए थे, वो भी बहुत लोग तो 4 LPA 6 LPA ऐसे थे। एक ही 2 बंदे थे जो 20 LPA एबो या कुछ पाए थे। सो यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लगा कि या तो उतनी कंपनीज नहीं आ रही डाटा साइंस के लिए, या तो उतनी अच्छी यहाँ पे स्किल नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और वैसे भी इसका जब स्पॉट राउंड आता है, पिछले साल भी आया था, तो 11 सीट एम्प्टी रह गई थी, 20 में से 11 सीट एम्प्टी रह गई थी, कोई लेता ही नहीं, पता नहीं क्यों। और इस साल भी आया था, तो इस साल भी स्पॉट राउंड का 11 सीट एम्प्टी ही रह गई थी, इसीलिए मैंने इसको लीव कर दिया। और दूसरा हमारा IIT खड़गपुर का AI, जो कि अभी जस्ट नया नया ही आया था, और इसके बारे में तो कोई डाटा उतना था ही नहीं। तो मैंने यूट्यूब पे जाके वहाँ के स्टूडेंट से कुछ कुछ रिव्यू लिया, तो पता चला कि यहाँ लगभग 40 सीट होती हैं इनकी, 40 सीट्स, और ये भी लगभग बहुत से ब्रांच वाले एलिजिबल रहते हैं इसमें। तो पिछले साल पता चला था कि लगभग 40 में से 16 लोग की इंटर्नशिप लगी थी सिर्फ। बाकी क्या करना है नहीं पता, कितनी प्लेसमेंट होती है ये तो देखने वाली बात है इस साल की। तो यहाँ पे डाउट था मुझे, और कोर्स स्ट्रक्चर मैंने पता किया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप में था, मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही डीप था, रिसर्च ओरिएंटेड टाइप समझो। तो मुझे उतना रिसर्च में इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए मैंने इसको भी बहुत मुश्किल से लीव किया। मतलब 90% था कि मैं इसे सेलेक्ट करने वाला हूँ। लास्ट डे पे मैंने पूरा रिसर्च करके लास्ट में बहुत ही मुश्किल से इसको रिजेक्ट किया मैंने। मैं कहा रिस्क नहीं ले सकता अभी मैं इसमें, इसे मैंने उसको भी लीव कर दिया। उसके बाद मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुआ,
तो मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन रीस्टार्ट किया। मैंने मार्च में गो क्लासेस का वो स्कॉलरशिप वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनका था कि 500 के अंदर रैंक मेरा हो गया तो 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा 504 था बट मैंने रिक्वेस्ट करके 90% वाला डिस्काउंट ले लिया। तो वो बस 31 जुलाई तक ही वैलिड था, जो कि कल तक ही वैलिड रहेगा। तो मैंने जितने भी अपना प्रिपरेशन गैप था वो सब सारा देख वेख लिया है। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टेस्ट सीरीज बाई करना। तो मैं 2 टेस्ट सीरीज बाई करूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा टेस्ट सीरीज बाई कर रहा हूँ। और उन टेस्ट सीरीज से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और मैं डेली आपको अपडेट दूंगा कि मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं, क्या नया कॉन्सेप्ट है, क्या है। मैं अपने चैनल पे डेली अपडेट दूंगा इस चीज़ का। तो आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्ट रहिएगा, आपका भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ पढ़ रखा है, बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत लोग प्रिपेयर करते टाइम छोड़ देते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, मेरी प्रॉपर नोट्स हैं। मैं नोट्स से भी डेली कुछ ना कुछ शेयर जरूर करता रहूंगा। तो आप लोग को भी मन करेगा तो टेस्ट सीरीज बाई करना, और साथ में लगा सकते हो तो साथ में भी लगा सकते हो। तो इससे बहुत सारे आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैनल पे गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी आईटी के या एनआईटी के कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी रिव्यू या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं मुझे। 2 साल से प्रिपरेशन में बहुत जानकारी मिली है मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ। और एक बात और, ये मेरा थर्ड और लास्ट अटेम्प्ट रहेगा मेरी तरफ से। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 1700 समथिंग रैंक था, जिसमें मुझे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। और सेकेंड अटेम्प्ट ये करंट 2025 वाला, जिसमें 504 रैंक था, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ था और मैंने क्या किया था। और अब मैं एट अटेम्प्ट ये लास्ट 2026 दूंगा। और मुझे भरोसा है इस बार मेरा 700 भी रैंक रहेगा तो भी मुझे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि मैं इस साल ओबीसी से बनने वाला हूँ। मैं ओबीसी ही हूँ और वो इनकम इनकम रेंज की वजह से मैं जनरल में आता था। सो इस बार वो थोड़ा सा वो बैलेंस हो गया है तो मैं ओबीसी से कर सकता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है इस साल। अगर मैं इस साल ओबीसी से ना भर पाता तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर था कि मैं एआई ही ले लेता, आईटी खड़गपुर का। लेकिन मुझे श्योर है कि अगले साल मैं बहुत ही अच्छे आईटी में लैंड कर सकता हूँ। सो मैंने ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिया है कि मैं अगले साल ही दूंगा। और हाँ, मैं जल्दी ही इस चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा। और कैसे टेस्ट सीरीज देना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज दिया था मैं 70 टू 80 मार्क्स स्कोर कर रहा था टेस्ट सीरीज में। तो इस चैनल पे जब भी वीडियो आएगा कोई ना कोई मैं टॉपिक जरूर बताऊंगा, कोई ना कोई मैं स्ट्रेटेजी उस पर बताता रहूंगा। तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। इस 2 साल की प्रिपरेशन जर्नी में मैंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना है, जो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जब भी वीडियो आएगी इस चैनल पे आपको जरूर मिलेगा कुछ कुछ नया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अपना पिछले साल का एनालिसिस शेयर करूंगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।